इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज भारत वापस लौट रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और इस वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब छोड़कर भारत वापस लौट रहे हैं। पीएम मोदी आज ही 2 दिन के सऊदी के दौरे पर थे। आपको ये खबर भी हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत वापस लौट रहे हैं। और आपको एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इससे पहले सऊदी के एयर स्पेस में उनके प्लेन के एंटर होने पर सऊदी के लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी के प्लेन को सुरक्षा मुहैया कराई। लेकिन एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 सिविलियन मारे गए, इसके बाद अब पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा कैंसिल किया है और अब भारत वापस लौट रहे हैं। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई और उन्हीं के कहने पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हैं। उनकी बातचीत भी हुई है, आगे की रणनीति पर बातचीत भी होगी। और एक और अपडेट आप तक ये पहुंचा दें कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से दिल्ली पहुंच जाएंगे, कल अल सुबह सीसीएफ की बैठक पीएम मोदी लेने जा रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन शुरू हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर बीच में ही अब वापस लौट रहे हैं भारत। तो सीसीएस की बैठक भी कल सुबह होगी, क्योंकि आज देर रात पीएम मोदी भारत पहुंच जाएंगे और सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक कल सुबह पीएम मोदी लेने जा रहे हैं। तो जो कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, पर्यटकों को टारगेट बनाया, 26 सिविलियंस की मौत हो गई। पीएम मोदी ने ही बातचीत की गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने कहा कि श्रीनगर जाए। इसी के बाद 8 बजे श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और वहां एक बैठक हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम जो बड़े सुरक्षा के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब मौजूद रहे। इधर सऊदी अरब के दौरे पर आज ही पहुंचे थे 2 दिवसीय पीएम मोदी, और ये दौरा भी बीच में छोड़कर अब वो वापस भारत लौट आएंगे। तो कल ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, चूंकि पीएम मोदी जैसे ही भारत आएंगे कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें सुरक्षा से जुड़े जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और जो आगे की रणनीति है वो भी उसमें तैयार की जाएगी और बातचीत होगी कि आगे भारत किस दिशा में काम करेगा। चूंकि एक हर भारतीय को झकझोर देने वाली खबर है जो जम्मू कश्मीर से सामने आई। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, 26 सिविलियंस की जान चली गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी सबको है, लेकिन इसी बीच अब गृहमंत्री तो श्रीनगर पहुंच ही चुके हैं। सऊदी अरब के दौरे पर चूंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो दौरा कैंसिल कर वापस भारत लौट रहे हैं। देर रात वो भारत पहुंच जाएंगे दिल्ली और सुबह सीसीएस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सुरक्षा के जो तमाम बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ रणनीति तय की जाएगी। तो एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, चूंकि एक तरफ तो यह है कि सऊदी अरब का दौरा छोड़कर देश के पीएम वापस भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी आज ही देश वापस लौट आएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद, चंद घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस विषय पर उनकी बातचीत होगी। तो दिल्ली लौटकर सबसे पहले कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी।
कल सुबह सीसीएस की बैठक होनी है और थोड़ी देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पीएम मोदी बात करेंगे। तो सऊदी अरब का दौरा छोड़कर कैंसिल कर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पीएम मोदी बातचीत करने जा रहे हैं। चूंकि हर बार जब अमेरिका और भारत के बीच बातचीत होती है तो आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला होता है तमाम विषयों के बाद भी। और एक बार फिर से जिस तरह से पहलगाम में, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां पर टूरिस्ट पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, हमने वो नंबर्स भी दिखाए कि ट्यूलिप गार्डन में कितने लोग आज पहुंचे थे। करीब 8 लाख लोग आज वहां पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में जहां पर्यटक पहुंचते हैं वहां आतंकी हमला कर एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश आतंकियों ने भारत के दिल में की है और इसी सिलसिले में 26 सिविलियंस की भी जान चली गई है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर वापस दिल्ली लौट रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद, थोड़ी देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी फोन पर बातचीत होनी है और हमले को लेकर वर्ल्ड लीडर्स ने भी निंदा की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया है और इस आतंकी घटना की निंदा की है। श्रीनगर के पहलगाम इलाके में जो आतंकी घटना घटी है, इससे पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, नाराज है। लेकिन जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनका रिएक्शन भी सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है, निंदा की है घटना की। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस घटना की निंदा की है। यानी पहलगाम में जो कुछ हुआ, इस पर अब जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी नज़र है, वो इस आतंकी घटना पर लगातार निंदा भी कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात भी कह रहे हैं।